7 सालों बाद रेखाबेन आती है कादम्बरी के पास कादम्बरी से मदद लेने, क्योंकि रेखाबेन के पीछे पड़ चुकी है मुंबई पुलिस। इसलिए रेखाबेन कादम्बरी से मदद मांगती है कि वह उसे इस गांव में छुपा ले। यहाँ पर कहानी यहीं तक सीमित नहीं रहने वाली है कि रेखाबेन को ढूंढते ढूंढते प्रार्थना भी पहुंचने वाली है कादम्बरी के उसी गांव जहां पर कादम्बरी ने रेखाबेन को छुपा कर रखा है। क्या यहाँ पर प्रार्थना रेखाबेन को ढूंढ लेगी? क्या प्रार्थना को यह भी पता चलने वाला है कि रेखाबेन को और किसी ने नहीं बल्कि कादम्बरी ने ही छुपाया है या फिर नहीं? इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले पुष्पा इम्पॉसिबल के आज के एपिसोड की कहानी क्या है उसे देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम पुष्पा को देखते हैं जो कि बटलर की बस्ती में आई थी। पुष्पा उन्हें समझाती है कि किस तरह कंपनी के वेस्ट मटेरियल से उनकी बस्ती का पानी अशुद्ध हो रहा है और यही वही कारण है जिस वजह से इतने सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं और उसी पानी की वजह से 37 लोगों की मौत भी हुई है। पुष्पा ये सारी चीजें बस्ती वालों को बताने की पूरी कोशिश करती है, उन्हें समझाती है, लेकिन यहाँ पर पुष्पा की बातों पर कोई भी यकीन करता ही नहीं, जिसके चलते ना चाहते हुए भी पुष्पा को वहाँ से लौटना पड़ता है। अगले ही पल हम प्रार्थना को देखते हैं जो कि फाइल में से रेखाबेन का नाम ढूंढ रही थी। प्रार्थना को यह बात काफी अच्छे से पता है कि अगर उन्हें बच्चे चोरी करने वाले रैकेट का पूरी तरह से सफाया करना है तो उन्हें सबसे पहले रेखाबेन तक पहुंचना होगा। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जिसके पास एक व्यक्ति आता है जो कि एक पत्रकार था। वह पुष्पा को कहता है, पुष्पा जी, मुझे आपके बस्ती के केस के बारे में पूरी जानकारी पता है। मैं इन ऐसे ही लोगों का पर्दाफाश करता हूँ अपने पेपर द्वारा, इसलिए इस फैक्ट्री का पर्दाफाश करने के लिए मैं आपके साथ हूँ। अगले पल हम सीनियर इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि मीडिया में बताते हैं कि उन्होंने बच्चे चोरी करने वाले रैकेट के मेन सरदार को पकड़ लिया है जो कि पूरे ही रैकेट को चलाता था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी वह रैकेट चल रहा है कि अभी भी कुछ ऐसे लोग बाकी है जिन्हें गिरफ्तार करना बाकी है। अगले पल हम देखते हैं कि सारे मीडिया वालों के जाने के बाद सीनियर इंस्पेक्टर सभी पुलिस वालों को यह बताते हैं कि कुछ भी हो जाए हमें इस रैकेट का पर्दाफाश करना होगा। हमने इस रैकेट के मेन सरदार को तो पकड़ लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी यह रैकेट अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें इस रैकेट को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। तभी हम प्रार्थना को देखते हैं जो कि सीनियर इंस्पेक्टर से रेखाबेन के बारे में पूछती है, जिसके बारे में सबसे पहले प्रार्थना को ही पता चला था। यहाँ पर सीनियर इंस्पेक्टर सभी को बताते हैं कि रेखाबेन केस की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जब से हमारा डिपार्टमेंट इसके पीछे लगा है, जब से हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है कि यह रेखाबेन ना ही तो देश छोड़कर भागी है, भारत में ही है। अभी हम प्रार्थना को देखते हैं जो कि रेखाबेन का फोटो देखकर प्रार्थना को यह याद आता है कि कहीं ना कहीं तो उसने इस चेहरे को देखा है। अभी हम देखते हैं कि सीनियर इंस्पेक्टर जो कि एक टीम गठित करती है रेखाबेन को ढूंढने के लिए, यहाँ पर कई पुलिस वालों को अलग अलग राज्यों में भेजती है। सबसे कमाल की बात यह रहती है कि यहाँ पर प्रार्थना को भेजा गया है गुजरात में। जैसा कि हमें पता है कि रेखाबेन तो गुजरात में ही है, कादम्बरी के गांव में। अगले ही पल हम अश्विन और चिराग को देखते हैं। अश्विन जो कि चिराग से अपने बिजनेस के बारे में पूछता है। चिराग अश्विन को अपने बिजनेस के बारे में नहीं बताता है। चिराग इस बात को टालने की कोशिश करता है। अब यह चीज तो अश्विन समझ गया था, इसलिए अश्विन अपने बिजनेस में काम करने वाले एक व्यक्ति को कॉल करता है। उससे जैसे ही बिजनेस के बारे में पूछता है कि उनका बिजनेस कैसे चल रहा है, इसके बाद हम देखते हैं कि अश्विन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अश्विन को यहाँ पर सारा ही सच पता लग चुका था। चिराग इस बात को क्यों टाल रहा था, क्योंकि यहाँ पर उनके बिजनेस का लाइसेंस रद्द हो चुका है। चिराग के ऊपर यहाँ पर एक आरोप लगा था कि चिराग ने इलीगल चीजें रख रहा है, जिस वजह से यहाँ पर प्रार्थना ने चिराग को अरेस्ट भी करा था, जिसके चलते उनके बिजनेस का लाइसेंस भी रद्द हुआ है। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि सिटी हॉस्पिटल में बटलर से मिलने आई थी। तभी कुछ गुंडे पुष्पा के पीछे पीछे आते हैं और वह पुष्पा को एक चिट्ठी देते हैं। पुष्पा जैसे उस चिट्ठी को
पढ़ती है, पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि उस चिट्ठी में पुष्पा को धमकी दी गई थी अगर वह बस्ती के मैटर से दूर नहीं होती है तो वह बटलर की किडनी ट्रांसफर को रुकवा देंगे, बटलर को जान से भी मार देंगे। पुष्पा तुरंत उन गुंडों को ढूंढती है, लेकिन वह गुंडे पुष्पा को मिलते ही नहीं है। उसके बाद हम पुष्पा को देखते हैं जो कि डॉक्टर को कहती है, बताती है कि किस तरह बटलर को जान से मारने की धमकी दी है। इसलिए पुष्पा डॉक्टर से विनती करती है और बटलर की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहती है। डॉक्टर पुष्पा को समझाते हैं और कहते हैं कि पुष्पा जी, जिस तरह इस हॉस्पिटल में सभी मरीज हमारे लिए आम है, उसी तरह बटलर भी है। जिस तरह इन सभी की सिक्योरिटी है, ऐसी ही सिक्योरिटी हम बटलर के लिए कर सकते हैं। इसलिए इस चीज में हम तो आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप बटलर की सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं कर लेती, जब तक हम बटलर का ध्यान अवश्य रखेंगे। अगले ही पल हम कादम्बरी को देखते हैं जो कि जैसे ही बाहर देखती है तो वह देखती है एक महिला उसके ऊपर नजर बनाए रखे। यह महिला काफी दिनों से कादम्बरी के ऊपर नजर बनाए रखी थी, इसलिए यहाँ पर कादम्बरी ने तो यह ठान लिया था अब वह इस महिला को पकड़ कर ही रहेगी। इसलिए कादम्बरी गन लेकर जाती है उस महिला के पास और उससे कहती है कि बताओ कौन हो तुम, अगर नहीं बताओगी तो मैं गोली चला दूंगी। वह महिला जैसे ही अपनी साल को हेड़ती है, अपना चेहरा कादम्बरी को बताती है, तो कादम्बरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह महिला और कोई नहीं बल्कि रेखा बेन ही थी। रेखा बेन को देखकर कादम्बरी काफी हैरान होती है। रेखा बेन से कादम्बरी पूछती है, रेखा बेन 7 सालों बाद आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? रेखा बेन यहाँ पर कादम्बरी को सारी चीजें बताती है और कहती है कि हम हॉस्पिटल में बच्चे चोरी करवाने का हम जिसके हाथ के नीचे करते थे वह अरेस्ट हो चुका है। मुझे डर था कि जिस तरह पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है तो जल्द से जल्द पुलिस हमारे तक भी पहुंच जाएगी। ये बातें सुनकर कादम्बरी काफी घबरा जाती है। कादम्बरी रेखा बेन से पूछती है कि रेखा बेन, हमारे कांड के बारे में तो किसी को नहीं पता चलेगा ना? रेखा बेन कहती है कि कादम्बरी जी, यह बात मुझे और आपको ही पता है। आपके पास जो बच्ची है यानी कि तितली, वह और कोई नहीं बल्कि दीप्ति पटेल की बेटी है। यह बात मैं खुद पुलिस को नहीं बता देती जब तक यह बात किसी को नहीं पता चलेगी, इसलिए आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। कादम्बरी जी, आप मेरी बस इतनी मदद कर दीजिए कि आप मुझे इस गांव में शरण दे दीजिए। जब तक यह मामला शांत नहीं हो जाता, जब तक मैं यहाँ पर छुपी रहूं। कादम्बरी रेखा बेन को अपने गांव में तो नहीं छुपाती है। कादम्बरी को पता है कि अगर वह ऐसा करेगी तो उसके फंसने की काफी ज्यादा चांस रहेंगे। कादम्बरी अपने पास ही के गांव में रेखा बेन को छुपा देती है। जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था, रेखा बेन को ढूंढने के लिए यहाँ पर प्रार्थना को गुजरात का हिस्सा दिया गया है। तो यह बात तो पूरी तरह से पक्की है कि रेखा बेन को अरेस्ट सिर्फ प्रार्थना ही करने वाली है। प्रार्थना बहुत जल्द रेखा बेन तक भी पहुंच जाएगी। तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड और लेटेस्ट एपिसोड की ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। हमारे चैनल पर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहती है। जब तक के लिए धन्यवाद।